नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको गोल गले के फंदे उठाकर गोल गला बनाना सिखाएंगे। ये हमने एक स्वेटर बुना है, इसका हम गोल गला बनाने जा रहे हैं। गोल गले को कैसे बनाना है, कितने फंदे उठाने हैं, ये 18 साल की लड़कियों के ऊपर है। ऊपर आप 30 ईयर तक भी पहना सकते हैं, 40 ईयर तक भी इसको यही गला चलेगा, इतने ही फंदे चलेंगे। गला हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि गले की शेप कैसे देनी है, कितने फंदे कम करने हैं। शोल्डर की वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। एक फुल वीडियो हम बनाएंगे पूरे स्वेटर की, वो भी अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, फिर इस गले के फंदे कितने उठाएंगे ताकि गोल गला बन सके, बैक के कितने उठाएंगे, फ्रंट के कितने उठाएंगे, जो कि सिर में गला आ भी जाए। तो फ्रेंड, जो हम गला एक गोल बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमने 4 सिलाई ली है। 4 सिलाई पे ये गला बनेगा। जिनके पास सर्कुलर वाली सिलाई है वो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ठीक रहता है, क्योंकि पहले टाइम से ही 4 सिलाइयों पे बनाते आ रहे हैं। इससे इजी भी होता है बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता। तो इसको गोल गले के फंदे हम उठाएंगे राइट साइड, जो डाउन है ना, फ्रंट साइड, ये बैक साइड है। फ्रंट साइड के जो फंदे हैं वो हम उठाएंगे 120, और पीछे के फंदे उठाएंगे 60, उससे आधे। तो कैसे उठाएंगे ये देखिए, आप ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें ना फरमाइश बहुत आती है कि गोल गला बनाना सिखाएं, इसीलिए हमें गोल गला बनाना आपको बताने जा रहे हैं। हमने जो ये चेन होती है ना बनाई, अगर नहीं बड़ी कोई बात नहीं, अगर बड़ी हुई है तो वहां हम 2-2 पीस उठाएंगे, दोनों चेन उठाएंगे। कैसे, ये देखिए, ऐसे हम ले लेंगे। एक फंदा उठाया, ये हमने बीच में से उठा लिया है। आगे जो चेन नजर आ रही है ना, उसका बैक वाला भाग, दोनों भाग उठाने हैं, 2-2 फंदे ऐसे, वो हम बाइंड कर लेंगे थ्रेड जब वापस आएंगे। उसके साथ आगे वाला भी उठाना है, चेन के दोनों पार्ट उठाने हैं, तभी 120 फंदे बनेंगे। ये देखिए, 2 फंदे उठा लिए। फिर हमने पहले बैक वाला पार्ट उठाना है चेन का, इसीलिए बनाते हैं। फिर उसके साथ वाला, इसको, तो ऐसे 2-2 फंदे उठाने हैं। बाकी हम काउंट करेंगे अगर हमारे फंदे आगे पीछे हुए, क्योंकि हमने 60 फंदे, जहां तक हाफ तक 60 फंदे उठाने हैं। जहां आप एक मार्क लगा लीजिए, जहां तक हमने 60 फंदे उठाने हैं। फिर जहां से लेके आगे 60 फंदे उठाने हैं, फिर बैक के 60 फंदे उठाने हैं। तो ऐसे 3 बार 60 फंदे उठाएंगे, 60, तो आज 180 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे, अगर आपने ऐसे चेन वाला फंदा नहीं बनी है तो आप इसके बीच में से जो उल्टा बुना होता है ना, वहां से फंदा उठाइए। ऐसे कई चेन नहीं बना पाते, हर उल्टी लाइन में से एक फंदा उठाइए, ऐसे हर उल्टी लाइन में से। उल्टी लाइन दिख रही है आपको, उल्टी उल्टी। अगर सीधी लाइन है जैसे, तो सीधी में से उठाइए, हर लाइन में से, तभी ये फंदे पूरे आएंगे। ऐसे, फिर आगे वाली में, फिर आगे वाली में, ऐसे आपने फंदे उठाते जा। अब देखिए, जहां हमने चेन उठाई तो इतनी सफाई नहीं आई, जहां हमने हर फंदा एक एक उठाया तो फिनिशिंग आई है। तो हम फिनिशिंग देनी है, इसलिए आपको जो ठीक लगता है, दोनों तरीके का हमने बता दिया है। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, हर लाइन में से फंदा उठाना है, ऐसे। ये देखिए, ऐसे फंदे उठेंगे
पीछे ऐसी है लाइन सी आएगी, इधर लाइन नहीं आती, थोड़ी प्लेन आती है, तो कोई बात नहीं। आप ऐसे ही जहां तक 60 फंदे उठा लेंगे। हमने कितने उठा लिए हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे उठा भी लिए हैं। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाना है। जहां पे जे होल होता है वहां से भी हम आपको बता देंगे कैसे फंदा उठाना है। ये देखिए फ्रेंड, जहां पे घटाई डालते हैं 4 3 2 1 की, वहां से कैसे फंदे उठाने, वहां से उसके साथ साथ जाते जाइए, वैसे ही ऐसे, फिर इसको उठाइए। अब जहां पे होल है, जब हम फंदा कम करते हैं तो हमने होल में से कभी भी फंदा नहीं उठाना है। इस होल में से उसके साथ आगे जाकर फंदा उठाना है, होल को छोड़ देना है, तो होल नहीं दिखेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी आप फंदे उठाते जाइए, आपका बड़ा सुंदर सा गला बन के आएगा। ये देखिए, हमने इतने फंदे उठा लिए हैं। जहां तक हमने 60 फंदे उठाने हैं। ये देखिए फ्रेंड, हाफ तक ना, हाफ तक हमने फंदे उठाए हैं, लेकिन हमारे फंदे बने हैं 56 फंदे बने हैं। अब 56 है तो 4 फंदे हमारे कम है। 4 फंदे हम कहाँ से उठाएंगे? हमने खोलने नहीं है, उठा लिए हैं फंदे, अब हम खोलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे जहाँ पे गैप होता है, थोड़ा सा स्पेस होती है, वहां से जब सिलाई बुन के आएंगे तो वहां से आते आते फंदा उठाएंगे। वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे जहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस दिख रही है, जहाँ पे दिख रही है ना, बाकी घने हैं फंदे, जहां जहां हमें स्पेस दिएगी वहां से हम 4 फंदे उठा लेंगे। अभी हमारे 56 है, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि इसको फिर खोल ले फिर 60 उठाए, नो। आपने वो 4 फंदे जब सिलाई बुनेंगे तब उठाने हैं। ऐसे ही अब हमने 60 फंदे आगे उठाने हैं। जब हमने 60 फंदे उठाने हैं आगे वाले, तो हमने अब दूसरी सिलाई लगानी है। इस सिलाई में 60 आ गए, अब आगे की सिलाई में भी हम 60 फंदे उठाएंगे। तो जहां पे हर चेन के नीचे से होल में से फंदा उठाएंगे, ऐसे ऐसे सिलाई लगाएंगे और ए फंदा बुन लेंगे 7। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे का फंदा उठा लेंगे ऐसे 2। फिर देखिए उल्टा बुना हुआ है ना, इसमें से 3, फिर आगे 4, फिर आगे 5। ऐसे हमने आगे के फंदे 60 उठाने हैं। अगर इसमें भी 60 नहीं बने तो जब सिलाई बुनेंगे तब बढ़ाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये जो हमने फंदे उठाए हैं, जहां हमारे 2 फंदे कम है, ए वाले 2 फंदे जहां हमें गैप दिखेगा वहां से आते वक्त उठा लेंगे। तो ऐसे आपने खोलने नहीं है, फंदे उठाने हैं। तो 60 फंदे इधर आएंगे, 60 इधर। अब 60 फंदे हम पीछे से उठाएंगे और सिलाई आगे हम 3rd सिलाई लगाएंगे, नेक्स्ट वाली। अब जहां पे भी हम फंदे उठाएंगे 2-2, ऐसे जे हम बाइंड कर देंगे। थ्रेड है ना बीच में से निकला हुआ, वो बाइंड करते जाइए ऐसे। ये देखिए, बैक के हमने 30 फंदे उठाए हैं। 30 फंदे उठाने के बाद हाफ में आगे है 30, जहां से उठाएंगे। अगर हम 30 60 फंदे जे है, 60 जे 60 जे। अगर इसमें से 2 फंदे कम है तो हम जहां पे 2 फंदे एक्स्ट्रा उठा लेंगे तो हमारे इधर 60 हो जाएंगे। इस सिलाई पे भी जहां से फंदे 2 ले लेंगे तो 60 हो जाएंगे। तो जहां हम 32 फंदे भी उठा सकते हैं। तो ऐसे आपने एडजस्ट करना है, कोई पक्का नहीं है कि हम लकीर के फकीर बने कि जो मैम बता रहे हैं वही करना है। ये आपने देखना है कि आपकी फिनिशिंग कहाँ पे आ रही है, ठीक है। जैसे 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बुनिए बड़े आराम से,
तो सीधा ही ऐसे दिखेगा। बस 30 जे है, 30 जे उठाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे जब हमने ये फंदे उठाए थे तो हमारे 4 फंदे 56 थे, तो हमने 4 फंदे उठाने हैं। लेकिन हमारे ये देखिए जहाँ पे आते आते 30 फंदे हो गए हैं, हम 4 फंदे जहीं से उठा लेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं बनेगा। तो हम 4 फंदे और उठाएंगे। 2 उठा लिए, एक जहाँ से, क्योंकि जोड़ है, 3 और एक जोड़ में से 4, तो 4 फंदे हमने उठा लिए। 4 फंदे इधर आके 60 हो गए। अब हमारे ओनली 2 फंदे बचे हैं इधर वाले 60 में से, वो भी हम उठा लेंगे। और जहाँ तो हमने 60 उठा लिए हैं, जो ये जोड़ है जहाँ पे आके हम 1-2 फंदे उठा लेंगे तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 180 फंदे हो जाएंगे अपने। ये 180 फंदों का हमने गला बुनना है। गला कैसे बुनना है हम आपको अब स्टार्ट करके बताते हैं। जी देखिए, हम उल्टी उल्टी लाइनें जहाँ पे बुनेंगे, जो फर्स्ट सिलाई है ना हम उल्टी बुनेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं एक डिज़ाइन देने के लिए। तो अब हमने 4th सिलाई लगा ली है। 4th सिलाई लगा कर हम इसको उल्टा उल्टा पूरे फंदों को बुनेंगे। 4 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे 60 फंदे हैं। ऐसे हम बुनते हुए जाएंगे। देखिए ऐसी सिलाई बुनेंगे हम उल्टी। राइट साइड है, मतलब फ्रंट और बैक राइट साइड है, बैक साइड नहीं है, राइट साइड। उल्टी सिलाई बुन रहे हैं हम। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ऐसे लाइनें दिखाएंगे। जैसे फ्रेंड हमने उल्टी सिलाई बुन रहे हैं तो हमें जहाँ थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो जो हमारा फंदा 60 फंदों में इस सिलाई में कम था, वो हम जहाँ पे कोई भी ऐसे फंदा उठा लेंगे नीचे से। गैप तो दिख रहा था ना, तो जहाँ वाला फंदा हम उठा लेंगे इस सिलाई में और इसको भी उल्टा बुन देंगे। तो हमारा एक फंदा उल्टा बुना गया। अब हमें जहाँ भी गैप दिख रहा था तो वहाँ भी हम एक फंदा उठा लेंगे और हमारे ऐसे फंदे पूरे हो जाएंगे 60। वैसे हमने वहाँ से भी फंदे लिए हैं 4 जोड़ में से। अगर आपको लगे कि हमारा फंदा कम आ रहा है, एक सिलाई पे 60, दूसरी पे 60, तीसरी पे 60, तो उन 60 फंदों को हमने कवर करना है बस ऐसे ही फंदा उठा के। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको यही बोलेंगे कि आप पूरे 60 फंदे ही उठाइए। ऐसी बात नहीं है। जहाँ आपको गैप दिखे वहाँ स्पेस दिखे, ये तो हम जहाँ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जहाँ हमें इधर स्पेस दिख रही है और हमें होल भी दिख रहा है, तो हम ऐसी जगह पे आके फंदा उठा सकते हैं नीचे से कि होल ना दिखे। ऐसे होल को गैप करना है हमने। जैसे ये फंदा बुना है तो इसको भी बुन लीजिए और आगे होल वाले फंदे को ले लीजिए ऐसे, तो होल बाइंड हो जाएगा, होल दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे आपने ये फंदा बुन लेना है। तो हमने एक सिलाई पे 60 फंदे कर लेने हैं। जे आप गला जो है वो आप 40 ईयर तक भी पहन सकते। 40 ईयर की लेडीज जो होती है ना, वो भी पहन सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी इस सिलाई पे 60 फंदे हैं। हम आपको दिखा देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। एक बार दिखाते हैं आराम से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। तो कितने हो गए? 60। अब ये हमारा देखिए हाफ है। हाफ पे 60, फिर हाफ पे 60। अगर इस सिलाई में कोई फंदा कम है तो उसको उठा लीजिए।
बीच जो हमें गैप दिखेगा, है ना, वहां से जहां हमें लगे कि फंदा उठाने लायक है। अगर फंदे ज्यादा उठ के हैं तो आप 2 का 1 बीच में कर दीजिए। अगर इसमें 62 फंदे उठ गए हैं आपसे, तो आप बीच में जहां से गुलाई आती है ना गले की, वहां आप 2 का 1 कर दीजिए। फिर 4-5 फंदे बुन के 2 का 1, तो 60 फंदे ही रखने हैं, 60 60 60। बस ऐसे हमने पूरी उल्टी सिलाई बना के जहां पे आना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई बुनी है ना, एक दूसरी भी उल्टी ही बुनेंगे। नेक्स्ट ऐसे आगे आगे बुनते जाएंगे हम, तो उल्टी उल्टी सिलाई बनती जाएगी, तो हमारी 2 लाइनें उल्टी की बन जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही। जे हमें थोड़ी सी ग्रेस देने के लिए बना रहे हैं अलग तरीके से, तो आप भी बना सकते हैं। जब गला बनेगा तो आप देख लेना कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए दूसरी लाइन भी हम उल्टी ही बना रहे हैं, सिलाई, दूसरी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई बीच में सीधी आएगी, उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ऐसे हमने अब सीधी सिलाई डालनी है। 2 उल्टी उल्टी बुनने के बाद पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक सीधी सिलाई भी बुन ली है। जहां तक फाइनल हम ना सीधी साइड से ही, जो राइट साइड होती है ना स्वेटर की, उसी से ही बुनेंगे। अंदर से उल्टी साइड से कभी नहीं बुनेंगे, सीधी सीधी साइड से ही बुनते जाएंगे। तो हमने 2 सिलाई तो बनाई थी उल्टी उल्टी, 1 2, फिर हमने एक पूरी सिलाई सीधी बना दी, 3rd सिलाई। अब हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है। जो हमने स्वेटर में बॉर्डर बनाया है ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, वो वाला बॉर्डर अब हमने स्टार्ट करना है। तो कैसे, जी देखिए, एक फंदा तो हम बुनेंगे सीधा बॉर्डर, ये सिलाई नेक्स्ट लगाई है हमने, फिर हम बुनेंगे उल्टा, फिर सीधा और फिर उल्टा। तो ऐसे हमने अब बॉर्डर बुनते जाना है बार बार। 10 सिलाई हम बॉर्डर की बुनेंगे, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ऐसे आगे हमने बॉर्डर स्टार्ट कर दिया। जे हम 10 सिलाई बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये बेबी वूल है। बेबी वूल में हमने 180 फंदे डाले हैं, और फिर हमने ये जो सिलाइयाँ है ना हमारी, ये 11 नंबर की सिलाई है। 11 नंबर की सिलाई से हम इसको बुनेंगे, क्योंकि पतली वूल है। अगर आपकी मोटी वूल है तो आप 165 फंदे भी डाल सकते हैं, 55 है ना, 165 अगर मोटी वूल है। अगर पतली है तो आप इतने 60 ऐसे फंदे डालिए। अब हम इस बॉर्डर को बनाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल के बॉर्डर कैसा बना है। अगर हमने इसको डबल बुनना है तो हम ज़्यादा सिलाइयाँ बनाएंगे। अगर हमने सुई से बाइंड करना है तो हम 10 सिलाई बनाकर ही आगे बाइंड कर देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फंदे ऐसे उठाने हैं और आगे ऐसे बुनना है। तो हम इतना सा बुन लें, फिर दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने एक गला बुन लिया है, एक सीधा और उल्टा का, और हमने 20 सिलाई बनाई है, 20 सिलाई इसके ऊपर। ये 2 सिलाई छोड़ के जो बॉर्डर की सिलाई है वो 20 है, और इसकी जो हमने लेंथ बनाई है वो 2.5 इंच है। इसको 2 सिलाइयों को मिलाकर 2.5 इंच आप बॉर्डर बुन लीजिए। ये देखिए 2 सिलाइयाँ छोड़ दो, फिर बॉर्डर बुनो 2.5 इंच। वैसे ये 20 सिलाई है। 20 सिलाई के बाद अब हम इन फंदे, क्योंकि हमने ये जो गले का बॉर्डर बनाना है वो फोल्ड करना है अपने नीचे को। अब हम इसकी घटाई डालेंगे। घटाई कैसे डालेंगे, जैसे हम ये बुनते आ रहे थे यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे, रॉन्ग साइड में, बैक साइड में, जो ये बैक साइड होती बीच वाली, इधर को आ जाएंगे और हम फंदों को बाइंड करेंगे। तो हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे,
फिर इस फंदे को इधर डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। और हमने ये जो प्रोसीजर है ये हमने लूज रखने हैं फंदे जब बाइंड करना है। अगर आपसे लूज नहीं बनते फंदे उतरते तो आप मोटी सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि ये 11 नंबर पे बन रहा है तो आप 10 नंबर पे या 9 नंबर की सिलाई लगाकर भी इसको बाइंड कर सकते हैं। फिर आपका हाथ लूज रहेगा, अपने आप ही वो लूज लूज फंदे बाइंड हो जाएंगे। तो 2 का 1 कीजिए, फिर पीछे कीजिए, फिर 2 का 1 कीजिए, ऐसे। ये देखिए, ऐसे हमने पूरे फंदे बाइंड करने हैं, उसके बाद सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने गला बाइंड कर लिया है। अब आप कहेंगे कि आपने गला बाइंड किया और इतना लूज है, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। जब फोल्ड करेंगे, सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेट आएगा, सेट बैठेगा, ऐसे ऐसे ही आएगा। क्योंकि लूज इसलिए बुनते हैं कि जब गला पहनेंगे तो बड़ा होना चाहिए। वैसे भी लड़कियां थोड़ा खुला गला पहनती हैं, ऐसे टाइट वाला गला हमने नहीं बनाया है। अगर आपने मतलब ये जब पहनेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए, अभी ये स्टिच नहीं हुआ ना, ऐसे खींचा नहीं है, पहना नहीं है। तो ऐसे हमने बाइंड करके फिर जहां पे हमने बाइंड किया है, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड बैक साइड से बंद करते हुए आए हैं और सुंदर सी चेन बनी है। ये देखिए कितनी सुंदर चेन बनी है और लूज भी है। ये देखिए, जो कहते हैं हमारा गोल गला टाइट हो जाता है, वो इसीलिए हमने 9 नंबर से इस सिलाई से इसको बाइंड किया है। बुना हमने 11 नंबर पे है। अब जब हम एंड में आए, बुनते हुए एंड में आए, तो हमने थ्रेड ज्यादा छोड़ दिया, क्योंकि हमने सिलाई भी करनी है। सिलाई कैसे करनी है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। गले की सिलाई करके फिनिशिंग दे दीजिए। तो थ्रेड को सुई में डालिए अपनी नीडल में, और अब आपने बैक साइड जो हमारी है उधर को आपने इसको रखना है। तो हम ऐसे बैक साइड कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। बैक साइड करके वहीं से सुई निकाल लेंगे और इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। तो हमने बिल्कुल सीधे फंदे मिलाकर, अगर ये सीधा जहां पे है तो जहीं सिलना है ना, और आगे भी जहां पे है वहीं सिलना है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब इस थ्रेड वेस्ट है, चाहे काट दीजिए चाहे बीच में ले आइए, तो जहां पर सिलना है हमने। ये देखिए, फिर ये जो खुला हुआ पोर्शन है इसको लीजिए साथ में, और इसके साथ जो ये एंड वाला पीस है उसके साथ इसकी सिलाई कर दीजिए, ऐसे। बस आराम से सिलाई करते जाइए। लेकिन अगर आप ऐसे बिना देखे सिलेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आपने इस चीज को देखना है, सीधी सिलाई आ रही है जहां पे टच कर रही है, ए वाला फंदा जहां पे टच करेगा, तो जहां पर ही हमने इसको ऐसे सिलना है, ऐसे। जो थ्रेड था हमने अंदर कर दिया, छोटे पीस। जहां से हमने फंदे उठाए थे वहां से चेन लेनी है, और जो हमारी चेन बनी है उसका एक भाग, फर्स्ट वाला भाग, ये वाला फर्स्ट वाला भाग ही लेना है। तो ऐसे हम इस पूरे को सिल देंगे, एक एक चेन लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे। फिर हम देखेंगे आगे, ये चेन है जहां पे ये चेन है, चेन के साथ ऐसे सीधे के साथ सीधी पट्टी रखेंगे। आप एक एक पीस छोड़ भी सकते हैं, एक छोड़िए दूसरे में सिए, एक छोड़िए दूसरे में, ऐसे भी लॉन्ग वाला भी सिल सकते हैं और पास भी सिल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। तो हम एक एक छोड़ के ही सिलेंगे, ऐसे। ये देखिए, ऐसे सिलाई करनी है आपने। और राइट साइड से, मतलब जो हमारी फ्रंट साइड है, राइट साइड सीधा है, उस तरफ ऐसे आएगा।
तो ऐसे आपने सिलाई पूरे कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद गले की ग्रेस देखिए कितनी अच्छी आई है। अगर आप एक गोल गला बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इसको बनाइए। हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रोजेक्ट के 18 साल से 26 साल तक की लड़कियों के लिए जो हमने ये स्वेटर बनाया है, इसकी पूरी वीडियोस आपके सामने आ जाए और आप इसको बना सके। पीछे से भी गले की ग्रेस देखिए कितनी अच्छी आई है ना। तो ऐसे आप इस गले को बना सकते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। बड़े प्यार से बनाना है। जो हमें 2 सिलाई वाला उल्टी देते हैं, इससे और ग्रेस बढ़ जाती है। ये शोल्डर है, ये देखिए बड़ा प्यारा सा गला बन के आया है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक बाय बाय।